नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा की उंगली का अगर मैं देखता हूं तो ये अपने आप में सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंची है। व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानवान, बहुत भाषा शैली से सुंदर बोलने वाला और अच्छे गुणों की तरफ आकर्षित होने वाला सभी गुण यहाँ पर उंगली के अंदर हैं। वर्तमान की स्थिति में ये जो माइनस रेखाएं आपके तीनों पर्वों पर आ रही हैं, ये मानसिक पर्व है। प्रथम, द्वितीय और थर्ड पर्व तीनों आपके प्रभावित मानसिक पर्व, यानी कुल मिलाकर के वर्तमान में कुछ टेंशन्स हैं। दूसरा पर्व व्यवहारिक, यानी जिसकी वजह से मन के अंदर चिड़चिड़ाहट भी है। और तीसरा है आर्थिक पर्व, अपने धन की संतुष्टि ना होना, यानी कि कुल मिलाकर वो धन के आगमन नहीं जिससे आप संतुष्ट होते। अब बात करते हैं इसके बाद में, तो आपके पास बुद्धि की उंगली अच्छी है, प्रयास कीजिए, बढ़ जाएंगे आगे। यहाँ बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए इस उंगली को देखा जाता है। इस उंगली के यदि स्वरूप को देखता हूँ तो इसका जोड़ तो अपने आप में मजबूत है। उंगलियों के बीच में नीचे छिद्र भी बन गए हैं, बहुत संघर्ष कराने वाले होते हैं ये सिर्फ। और ये जो स्थिति यहाँ पर बन रही है ऊपर गैप वाली, ये आपको घर से दूर बिना ले जाए तो मुश्किल है वो ये कि ये आपको बहुत भागदौड़ कराएगी, घर से दूर ले जाएगी, जन्म स्थान से दूर ले जाएगी, वहाँ जाकर आपको जॉब दिलाएगी। ऐसी स्थितियाँ होती हैं। साथ ही साथ व्यक्ति चाहकर भी अपने माता पिता की अपने अनुरूप सेवा नहीं कर पाता है। भाई बहनों से के लिए भी समय बहुत कम मिलता है, संबंध सामान्य ही होते हैं। यहाँ पर्व की बात करता हूँ, प्रथम पर्व भी कुछ माइनस रेखाओं से पीड़ित, सेकंड पर्व भी माइनस रेखाओं से पीड़ित, थर्ड पर्व भी माइनस रेखाओं से पीड़ित, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर इस समय टेंशन्स बहुत हैं। जहाँ पर रह रहे हैं, जिस कार्य क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, सम्मान की स्थिति वो नहीं हो पा रही है जो आपको होनी चाहिए। तो ये इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर इस उंगली के द्वारा। बात करते हैं इसके बाद आपकी इस उंगली की, इसको बोलते हैं शनि की उंगली, जो स्वास्थ्य के लिए और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर धन की मजबूत स्थितियों के लिए जानी जाती है। जब जब इनके थर्ड पर्व, सेकंड पर्व प्रभावित होते हैं तो ये, और फर्स्ट पर भी कुछ लगता है, यानी कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ इस समय दशा ठीक नहीं, स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर धन के लेन देन से बचना होगा और उसमें किसी को, गलत व्यक्ति को धन न दे दें, उससे नुकसान हो जाएगा। और अपने आप में ये तो रेखा दिखाई दे ही रही है कि धन की मजबूत स्थिति यहाँ पर दिखलाई नहीं देती। तो ये स्थितियाँ सभी तरीके से प्रभावित कर रही हैं। यहाँ पर जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो व्यक्ति के जो आर्थिक स्थिति होती है उसके लिए उसके व्यक्ति का अपने आप में कुल मन से वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता। यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में बात करता हूँ। यहाँ बृहस्पति की उंगली और ये थर्ड पर्व यहाँ इस रेखाओं को दिखाई देवें तो कहें कि भाई पेट खराब के रोग लगे रहते हैं। सेकंड पर्व यानी कि पत्नी के साथ में अनबन या पत्नी का देर से आना, या ऐसा कह सकते हैं कि वे पर जो प्रेम संबंध हैं उनमें भी खराबी या विवाह में देरी, इस तरह के संबंध इन रेखाओं के द्वारा जाने जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पर्व पर भी, यानी ईश्वर की कृपा भी नहीं, और ये ऊपर नीचे के गैप ये पत्नी के संबंधों में तालमेल के लिए बहुत खराब माने जाते हैं। इसके कारण विवाह में देरी तो होती है, बाद में भी पत्नी के साथ तालमेल में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी विवाह करें तो कुंडली मिलान करवा लें तो उससे अच्छा रहेगा। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके बुध के पर्व के बारे में। जहाँ बुध का पर्व है वहाँ बुध के पर्वत पर यदि आप देखेंगे तो एक तरह की पूरे के पूरे पे कहीं दीप नजर आएगा, कहीं एक्स का चिन्ह नजर आएगा, कहीं ट्रायंगल्स जैसा नजर आएगा। कुल मिलाकर ये यहाँ अशुभ श्रेणी यानी विवाह रेखा पर भी दीप बना हुआ है, यानी विवाह में भी देरी, काम में भी देरी, धन की स्थिति का मजबूती से ना होना, यहाँ बहुत सारी स्थिति खराब है। यानी कि धन का ये पर्व अपने आप में बहुत खराब स्थिति में नजर आया है। मैं बात कर लेता हूँ कि कई बार क्या होता है जब बुध की उंगली भी खराब हो और ये रेखा भी खराब हो तो व्यक्ति का बुध जो है वो अस्त होता है। उसको ऊर्जित किए बिगर व्यक्ति के जीवन के अंदर तरक्की और धन के अच्छे आगमन नहीं बनते। तो यहाँ
गलत निर्णय भी व्यक्ति ले जाता है, जिसके कारण सही समय पर सही निर्णय न लेकर के नुकसान भी उठा जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता दूंगा तो वो अपने आप में ठीक हो जाएगी। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। ये सूर्य की उंगली और यह पर्वत इसके नीचे वाला, और इस पर्वत पर यदि आप देखें तो वही नक्षत्र जैसी स्थितियाँ, कांटे वाली स्थितियाँ कभी नौकरी में परिवर्तन करा सकती हैं, कभी स्थान परिवर्तन करा सकती हैं। बहुत भाग दौड़ के बाद भी सम्मान बनाना मुश्किल हो रहा है, इस बात को दिखलाने वाली यहाँ पर ये रेखा है। कुल मिलाकर यहाँ से एक रेखा तो इतनी लंबी गई है, ये नीचे मंगल पर्वत से आकर के सीधा बृहस्पति पर्वत तक जा रही है। व्यक्ति का बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना होता है, अच्छे अच्छे लोगों से संबंध होते हैं, भावना भी अच्छी होती है, परंतु जब आपके पास उस बड़े लोगों से मिलने का फायदा क्या, जब आपके जीवन के अंदर वो स्थिति पैदा हो जाए कि आप उसका पूरी तरीके से वो फायदा ना उठा पाएं, जिसको कहते हैं धन का बहुत सुदृढ़ मजबूत होना। तो ये बहुत सारे चिन्ह यहाँ पर। आइए बात करता हूँ भाग्य के पर्व की। भाग्य का पर्व, और भाग्य के पर्व को यदि आप देखेंगे तो ये रेखाएं उठ करके गई, यहाँ से वी का ट्रायंगल जैसी भी स्थिति बनी, बीच में भी छोटी छोटी रेखाएं भी काटती हुई रही। ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कुल मिलाकर भाग्य तो साथ दे रहा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि भाग्य साथ दे और मजबूती के साथ सब चीज़ें मिलती चली जाए, तो उसे कहते हैं असली भाग्य पर्व। यहाँ पर जब रेखाओं में बाधाएं रेखाएं लग जाती हैं तो व्यक्ति के भाग्य में पग पग पर रोड़े डालती हैं। तो इस तरह का अभी भाग्य पर्व आपका वर्तमान में चल रहा है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में एक और स्थान, इसके आगे वो बृहस्पति का पर्व है। बृहस्पति के पर्व पर आपको लगेगा देखने में कि बहुत सारे ब्रैकेट्स बने हुए, बहुत सारे चतुर्भुज यहाँ पर आपको लगे दिखाई देंगे। जब ये चतुर्भुज व्यक्ति के जीवन में लगते हैं तो देखिए बृहस्पति के पर्व पर चतुर्भुज यदि लगे तो ये तो निश्चित बात है कि विवाह तो होगा जरूर। कुल मिलाकर यदि यहाँ जमीन जायदाद की बात करेंगे तो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी रेखाएं होने के बाद तो मैं समझता हूँ कि 2 से 3 संपत्तियों का मालिक हो जाता है, अपने आप भी बना लेता है, पैतृक संपत्ति से भी हो सकता है कि पिता के 2-3 संपत्ति हों, उनका मालिक बन जाए। तो इस तरह की स्थितियाँ ये आपको कम से कम आपके घर में तो अपने में बैठाने में पक्की हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा को मैंने हमेशा हृदयांगिनी रेखा कहा। हृदयांगिनी रेखा जब जब पीड़ित होगी व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब करेगी, दीप पड़ेगा, विवाह में देरी आएगी, या पत्नी के साथ अनबन होगी तो यहाँ भी दीप, यहाँ भी दीप, 2-2 दीप और आगे भी एक छोटा सा दीप, इस तरीके से रेखा जाकर और साथ में एक रेखा यहाँ से निकल करके और यहाँ मंगल रेखा के साथ संबंध भी बना रही है। यानी कि ये सब संकेत जो है व्यक्ति को मांगलिक भी बनाते हैं और साथ ही साथ व्यक्ति के विवाह में देरी भी कराते हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर ये कुल मिलाकर अच्छी नहीं हुई आपकी सेहत के लिए, और साथ ही साथ आपके यहाँ पर विवाह में देरी के लिए। पत्नी विवाह देरी हो, देरी के बाद भी अगर पत्नी आए तो वो किसी न किसी कारण से छोड़कर भी चली जाए, ऐसी स्थितियाँ हाथ में बनी हुई हैं। तो मैंने फिर कहता हूँ कि जब भी करें कुंडली मिलान करके विवाह करें। आइए निम्न मंगल के बारे में बात कर लेते हैं। निम्न मंगल, यहाँ से निकलने वाली रेखाओं का संबंध बहुत ज़्यादा मजबूती से नहीं है, बहुत कमज़ोर स्थिति का ये मंगल पर्व है। यानी कुल मिलाकर के मेहनत का फल न मिलने वाली रेखाएं यहाँ पर आपको दिखलाती है। बहुत कमज़ोर स्थिति का मंगल निम्न होता है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। तो स्वास्थ्य के लिए कई जगह यहाँ इंडिकेशंस निकल करके आए हैं। मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। मैंने पहले भी कहा और अब फिर देखिए बुद्धि रेखा भी बताती है और लगभग जाकर चंद्र पर्वत के साथ संबंध बनाती है। यानी ऊपर जाने के बाद वहाँ देखता हूँ तो ये आपने आप में आपका जो जीवन में जो है नौकरी के लिए कार्य परिवर्तन करना, दूर स्थानों से जुड़ना, इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर दिखलाने वाली बुद्धि रेखा भी है। कुछ डाउन है तो बुद्ध पर्वत से मानसिक बुद्धि रेखा मिले तो जा करके चंद्र पर्वत से तो व्यक्ति मानसिक टेंशन्स का शिकार भी होता रहता है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्व की। यहाँ से ये रेखा निकलने वाली रेखाएं आपको किसी झगड़े में झंझट में डाल सकती हैं। यहाँ पर जो प्रयासरत रेखाएं यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं तो आपको थोड़ा कोई मुकदमे झगड़े झंझटों से बच करके रहना है, इस बात को भी दिखलाने वाली यहाँ पर रेखाएं। तो कोई मुकदमा हो उसमें सावधानी आपको बरतनी है। विजय की रेखा भी इसमें यहाँ पर है, अगर आएगी रोड़ा तो वो हट भी जाएगा। मैं बात कर लेता हूँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत काफ़ी खराब रेखाओं से यहाँ पर दिखाई देता है।
पूरा का पूरा रेखा अगर यहाँ पर ब्लू इंक में होती तो और भी ज़्यादा बुरी तरीके से पीड़ित होती। यहाँ एक्स के चिन्ह भी हैं, भाग दौड़ की फ़ायदा नहीं मिलता, लाभ मिलता। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जब इस प्रकार से यहाँ चंद्र पर्वत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है तो माता का साथ भी व्यक्ति का जल्दी से छूट जाता है। तो ऐसा हमेशा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में देखने में आता है, इसलिए मैंने बोला। यहाँ मानसिक टेंशन ज़्यादा है, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा बचना होगा। केतु पर्वत पर भी इसी प्रकार के बहुत सारे दीप जैसी स्थितियाँ, और यहाँ कुल मिलाकर बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे में काट रही हैं। पूजा पाठ का सही तरीके से ना हो जा, पूजा पाठ में सही तरीके से ध्यान न लगना, चरित्र के प्रति सावधानी बरतना, और साथ ही साथ केतु पर्वत के एक्स जब बनते हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर भाग दौड़ भी कराते हैं, और साथ ही साथ रोगों का निमंत्रण भी होता है। तो रोग के लिए काफ़ी बार निकल करके संकेत यहाँ आए। यहाँ पर आपके जीवन के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो व्यापारिक रेखा तो नहीं है, ये शुक्र पर्व से रेखा देखती है बस इतनी। तो इनका मतलब होता है व्यक्ति संसाधनों के चाहने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप प्रयास कर रहा है। तो संसाधनों को प्राप्त करने के प्रयास के लिए प्रयास आपके चल रहे हैं, अभी मजबूती से रेखा नहीं बनी है। तो चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ आपको दो मुख से भाग्य रेखा निकलती नजर आई, तो उसको कुछ आड़ी रेखा भी निकल करके आ रही हैं। यानी कि एक शुक्र पर्व की रेखा का और एक चंद्र पर्वत की रेखा का संबंध, ये यहाँ जब बने तो व्यक्ति के जीवन के अंदर इस ऐसा बोलते हैं कि पत्नी के आने के बाद में उसका भाग्य उदय होगा। यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा तो चलती है लगातार, यानी लगातार आपको काम तो मिलता रहता है। उसकी मजबूती का, क्योंकि मैंने पर्व और देखे हैं तो उन पर्वतों पर वो मजबूती नहीं दिखाई दी जैसी यहाँ पर ये कर्म रेखा, यानी कर्म रेखा ज़्यादा मजबूत है। न भाग्य पर्वत ने साथ दिया, न बुध पर्वत ने साथ दिया, न सूर्य पर्वत ने साथ दिया। तो उसकी वजह से थोड़ा सा आप ज़रूर कुछ दबे हुए हैं, तो वो रेखाएं हट जाएंगी, कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर भाग्य रेखा भी हाथ में है। बात करते हैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व यहाँ संसाधनों का पर्व है। चटकदार मार्वल्स रेखा यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती हैं, यानी कि कुल मिलाकर कहीं ना कहीं शुक्र थोड़ा सा अस्त नज़र आता है बुध पर्वत की तरह। तो बुध और शुक्र को आपको सही करना होगा आपके जीवन की उन्नति, तरक्की, पत्नी प्राप्त करने के लिए। तो ये यहाँ मंगल रेखाएं थोड़ी सपोर्टिंग रेखा के रूप में जो थोड़ा वो साहस प्रदान कर देती है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा यहाँ से चलती है, और ये जाने के बाद यहाँ पर, और इसके बाद ये दूसरी ओवरलोप रेखा यहाँ से बराबर में निकल करके, यानी कि जीवन के 50 से 52वें वर्ष में एक बड़ा स्थान परिवर्तन, और यहाँ सीधी रेखा ने कवरेज रेखा दी है, तो एज बन गई लगभग 78 के आसपास। तो यहाँ एज इस प्रकार से है। तो ये तो हुआ आपके हाथ के प्रारूप पढ़ने का तरीका, और उसके बाद में बताता हूँ मैं आपके सवालों के जवाब। आपने कहा कैरियर कैसा। जब व्यक्ति का बुध पर्वत खराब निकले, कनिष्ठा उंगली सही साथ न दे, बुद्धि होने के बाद भी ऊर्जित ना हो, तो इसका मतलब है बुध कहीं ना कहीं अस्त होता है। इसलिए आपको बुध को ऊर्जित करना होगा, जो आपका कैरियर और अच्छी प्रोग्रेस में आ जाए, क्योंकि वो खराब रेखाएं वहाँ से मिटना जरूरी है। या उनको दबाने के लिए, उनके प्रभाव को दबाने के लिए आप अच्छी पूजा पाठ कर ले। तो बुध का पर्वत है आपका खराब, तो उसको ठीक करिएगा, तो उससे आपका कैरियर ठीक हो जाएगा, और बिल्कुल आप एक रूपता से अपने जीवन का आनंद ले सकेंगे। तो उसके लिए मैं उपाय बता दूंगा थोड़ी देर में आपको। दूसरा, जीवन में कुछ हासिल कर पाऊंगा, ये आपने पूछा है। यहाँ आपकी एज इस समय 33 लग रही है। देखिए यहाँ पर एक रेखा राहु रेखा काट रही है, इसका जरा विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। ये आपके जीवन में मैं समझता हूँ 35 से 36वां जो वर्ष है, ये आपको जरा काफ़ी कसरत कराने वाला है, यानी इसमें आपको थोड़ा सा और स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो ये है, ये समय जब निकल जाएगा इसके बाद सही रेखाएं आपका साथ देना शुरू कर देगी। तो अभी वर्तमान की स्थिति में आपका आने वाला ये 2024-25 का जो समय है वो आपके लिए थोड़ा सा टिफिकल होगा, तो उस समय ज़रा विशेष रूप से सावधानी आपको बरतनी है। तो कुल मिलाकर उस समय बड़ा खर्चा हो जाए किसी चीज़ पर या कैसे भी कुछ हो, उस समय थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा आपका। तो जीवन में उसके बाद सब कुछ भगवान की कृपा से आपके पास होगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। शादी के लिए आपने पूछा है, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं बता सकता हूँ कि जब इस प्रकार से दीप बनते हैं रेखाओं के अंतर्गत
और विवाह रेखा भी जब दीप बनाकर प्रभावित करती है तो व्यक्ति के विवाह में देरी होती है। यहाँ मैं आपको एक मौका और मुझे लगता है देखने में, और वो लगभग आपको अगले साल मिल रहा है 2022 में। तो मैं समझता हूँ अब से लेकर 2022 तक आपको जो भी आपको मौका मिले उसको कैश कर लीजिए, नहीं तो फिर उसके बाद विवाह में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 2022 में अब से लेकर के 2022 तक बहुत अच्छी संभावनाएं आपके हाथ के अंदर दिखाई देती हैं। तो ये आप थोड़ा सा प्रयास चूके ना, जैसी भी लड़की जैसी भी मिल जाए आप अपना घर बसा लीजिएगा। उसमें आप ऐसा ना देखें, क्योंकि कई बार जब हाथ पर रेखाएं आती हैं तो कई बार डाइवोर्स वाली विवाह वाली पत्नी भी मिलती है। तो ये ऐसे अवसर आपके लिए हैं 2022 तक के लिए, फिर आपका विवाह मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये आपके विवाह का बता दिया। उपाय जरूर मैं जो बता रहा हूँ जरूर करने पड़ेंगे आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह हो, आपको संतान सुख मिले, आपका जीवन में तरक्की उन्नति मिले, तो ये जरूर करना पड़ेगा उपाय जो मैं बता रहा हूँ। इसके लिए एक बेहतरीन सा पन्ना तो देखिए पहनिए इस उंगली के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो बुध आपका अस्त है उसे निकालना है। यहाँ आप ना माणिक पहन सकते हैं, ना कोई अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी तो पहन सकते हैं। बाकी दूसरा रत्न पहनना पड़ेगा आपको फायर ओपल, जिसके बिना पहने इन दोनों उंगलियों के तो देखिए बहुत मुश्किल है आपके जीवन में तरक्की उन्नति और साथ ही साथ विवाह होना, क्योंकि विवाह का क्रम तो बहुत ही ज़्यादा कष्टदारी है। तो मैं चाहता हूँ कि वो हो जाए। तो कुल मिलाकर एक फायर ओपल और एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली पहने, आपको मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको दोनों रत्न आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। सर्टिफाइड रत्न, अच्छे रत्न जिनके आपको लाभ मिलेंगे। साथ ही साथ आपको अपनी पूजा में प्रतिदिन किसी भी शुक्रवार के दिन, प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप किसी भी मंदिर में जाइए, देवी के मंदिर में, और कभी वहाँ पर दूध दान दे दीजिए पंडित जी को, कभी वहाँ चावल का दान कर दीजिए सफ़ेद चीज़ का, कभी बूरा का, कभी सफ़ेद जो चीज़ें होती हैं, कभी मिठाई का माँ को भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से करके कई चीज़ें आपको अपने जीवन में करनी पड़ेंगी। ये लगातार शुक्रवार को करते रहिएगा, प्रत्येक शुक्रवार को जब तक आपका विवाह ना हो। किसी भी एक शुक्रवार को आप चाहें तो माता रानी को उनके सभी वस्त्र भी अर्पण करेंगे तो बहुत जल्दी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसा आप करें। और साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती का देवी कवच होता है, उसको रोजाना आपको अपनी पूजा में पढ़ना होगा। तो बस इतना कर लीजिए, आपके सभी काम संपन्न हो जाएंगे। नमस्कार।